पेपर लीक मामले में अब बेरोजगार अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कल बेरोजगार आक्रोश यात्रा की शुरुआत हुई थी, दौसा से ये आक्रोश यात्रा की शुरुआत हुई थी और खुद सांसद किरोड़ीलाल मीणा इस आक्रोश यात्रा का जो है को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार जो आक्रोश है वो युवाओं में बढ़ता जा रहा है। सत्ता से को लगातार मांग की जा रही है सीबीआई जांच की, लेकिन सरकार के कहना है कि हमारी एजेंसियां बेहतर काम कर रही है। खास बातचीत के लिए सांसद किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सदन से लेकर सड़कों तक सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। बिल्कुल, ये वो कहना जनता के खनक की आवाज है। सरकार इसको नहीं सुनेगी तो जनता आने वाले चुनाव में सरकार को बता देगी। सरकार को गहलोत साहब बार बार कहते हैं सरकार रिपीट होगी, तो ऐसे रिपीट होगी कि जनसंतोष इतना बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है, लोग बेरोजगार बच्चों का मनोबल टूट रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही। सारे प्रमाण देने के बाद भी डीपी जारोली को क्लीन चिट दे दी और मैंने आरपीएससी के स्टाफ भी बताए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्टाफ भी बताए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एमएलए मंत्रियों के नाम भी बताए, उनको बचा लिया सरकार ने। सरकार कह रही है जो नया कानून लाए हैं उसके तहत कार्रवाई हो रही है। सुरेश ढाका पर कार्रवाई और भूपेंद्र सारण के भूपेंद्र ढाका उनके नाम मैंने बताए थे, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? क्या कार्रवाई है? किसी का किराए का मकान तोड़ दिया कार्रवाई है, और सारण का माना 1-1.5 करोड़ का मकान तोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है? उसमें 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। उनकी जो संपत्तियां हैं उनको चिन्हित करके ध्वस्त करो। खुद सत्ता पक्ष के विधायक भी मांग कर रहे हैं। खुद सचिन पायलट कह रहे हैं बंद संदूक में से पेपर आउट हो गए, पेपर गायब हो गए, ये जादूगरी है। ये जादूगरी है तो जादूगर साहब अब तो सुने, कुछ जादूगरी करें, सीबीआई को दें। किस तरह आप सरकार को घेरेंगे, क्योंकि बेरोजगारों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिलता है। हम विधानसभा घेरने गए थे, गहलोत साहब ने उल्टा हमको घिरवा दिया। 5 घंटे तक राजस्थान की जनता को परेशान किया और भट्टाकरम हमारा कर रहे हैं। हमने रोड जाम किया। रोड जाम तो पुलिस ने किया, 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की और यहाँ से वहां तक 3 जगह ब्लॉक लगा दी, जिससे हमारे 15-20 हजार लोग रास्ते में रुक गए। ऐसे रोकने से नहीं रुकने वाले, इनसे हम मांग मंगवा कर ही दम लेंगे। बेरोजगार अभ्यर्थी कह रहे हैं सरकार नहीं सुनेगी, सीबीआई जांच की मांग नहीं देगी और तो कहीं ना कहीं वोट की चोट देने के लिए हम तैयार हो गए हैं। वो तो देंगे ही वोट की चोट तो, लेकिन बेचारों को इनको कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए ना। बाहर के लोग फर्जी डिग्री लाके हमारी नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं। आपने प्रियंका को पकड़ा, उसकी जीएफ को, भूपेंद्र सारण की को बोरी की बोरी फर्जी डिग्रियां मिली है, उनके आधार पर नौकरी ले लिए लोग। तो ये फर्जी डिग्री इतनी कहां से आ रही है? तो बाहर के लोगों को प्रतिबंधित करें, राजस्थान के बच्चों को 90% को स्थानीय नौकरी आरक्षण का प्रावधान करें, ये मांग भी हमारी है। तो यूं कहेंगे किरोड़ीलाल मीणा बेरोजगारों के साथ मिलकर आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। आर पार की लड़ाई लड़ता आया हूँ, लड़ूंगा। मैं तो यामागढ़ के पहाड़ पे चढ़ गया था आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए, तो कहीं भी चढ़ सकता हूँ बेरोजगारों को। बिल्कुल निश्चित तौर पर किरोड़ीलाल मीणा का कहना है मैं बेरोजगारों के साथ हूं, अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। और जो तादाद है, हालांकि कल 5 घंटे पूरा हाईवे जाम रहा था, लेकिन हाईवे जाम होने के चलते बेरोजगारों को अपने घर जाने के लिए कह दिया गया था, लेकिन अब बेरोजगारों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। जब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं होगी, जब तक सरकार मांग नहीं करेगी, तब तक विरोध जारी रहेगा और ये आक्रोश बढ़ता ही जाएगा। अगर सरकार सूद नहीं लेगी तो वोट की चोट देने के लिए भी बेरोजगार पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अब सरकार को घेरने के लिए कह सकते हैं सदन में तो विपक्ष तैयार हो गई है और रोड पर बेरोजगार पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। हसन पांडे, TV9, जयपुर।